नमस्कार और द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर आधारित स्क्रिप्ट पर बात करने वाले हैं। किताब है थिक नेट हैन की द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। हाँ, और हमारा मकसद है कि इस स्क्रिप्ट के जरिए हम माइंडफुलनेस के आइडिया को समझें। बिल्कुल, माइंडफुलनेस या जिसे हम शायद कह सकते हैं होश में जीने की कला। सही। और ये स्क्रिप्ट ना एक बहुत ही सीधे लेकिन बेचैन कर देने वाले सवाल से शुरू होती है। अच्छा। सवाल है, आप अभी यहाँ हैं भी या सिर्फ भाग रहे हैं? मतलब ये तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर कहाँ है, पर क्या हमारा मन भी वहीं है? ये सवाल मुझे लगता है आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी मुश्किल टेक्निक या किसी रहस्य के बारे में नहीं है। हाँ, स्क्रिप्ट बहुत सीधी, बहुत जमीनी बात करती है। बस जो पल अभी है उसमें पूरी तरह से मौजूद रहना। बिल्कुल। और ये कहती है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, किसी पहाड़ पर या किसी आसन में नहीं, वो हमारे अंदर ही है। और उसे खोजने का रास्ता भी हमारी रोज की जिंदगी से ही जाता है। शायद हमारे किचन से। हाँ, हो सकता है आपकी किचन के सिंक से या सुबह की चाय के कप से। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। स्क्रिप्ट सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ पकड़ती है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं कि हम एक ही समय में कई जगहों पर होते हैं। खाते समय फोन देख रहे होते हैं, गाड़ी चलाते हुए आने वाली मीटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। हाँ, और जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हम सुन नहीं रहे होते, बस सोच रहे होते हैं कि जवाब क्या देना है। सही बात है। शरीर एक जगह और दिमाग 1000 जगह। अरे ये तो कल ही मेरे साथ हुआ। मतलब मैं एक जरूरी कॉल पर थी। अच्छा। हाँ, और अचानक मुझे एहसास हुआ कि अरे मैंने तो पिछले 2 मिनट से कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग सोच रहा था कि रात को खाने में क्या बनाना है। हाँ, ये बहुत आम बात है और हम इसे मल्टीटास्किंग का अच्छा सा नाम देकर खुश हो जाते हैं। हाँ, कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं। बिल्कुल। लेकिन स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो इस पर एक अलग ही रोशनी डालती है। कौन सी? वो कहती है, हम जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी से गुजर रहे हैं। उफ, ये सुनने में जितनी सीधी है उतनी ही चुभती भी है। वही तो। इसका मतलब है कि हम जीवन की सतह पर बस फिसल रहे हैं, उसकी गहराई में उतर ही नहीं पा रहे। हम अनुभव इकट्ठा तो कर रहे हैं पर उन्हें महसूस नहीं कर रहे। और इसी का नतीजा है वो जिसे स्क्रिप्ट हमारी सबसे बड़ी थकान कहती है। और ये वो वाली थकान नहीं है जो दिन भर काम करके होती है और सोकर चली जाती है। ये कुछ और है, ज्यादा गहरी। बिल्कुल। ये एक मानसिक, एक भावनात्मक थकावट है। ये उस दिमागी भागदौड़ से पैदा होती है जो कभी रुकती ही नहीं। सही। हमारा दिमाग या तो अतीत की किसी बात पर अटका है, अरे मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, या भविष्य की चिंता में डूबा है, कल अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ हाँ। और इस चक्कर में जो एनर्जी जाती है वो किसी भी शारीरिक मेहनत से कहीं ज्यादा है। हम उस अकेले पल को खो देते हैं जो सच में हमारा है, ये वाला पल। और यही सबसे बड़ा एनर्जी लीक है। बिल्कुल। हम इसलिए नहीं थक रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम इसलिए थक रहे हैं कि हम जहां हैं वहां हैं ही नहीं। तो अगर समस्या ये है कि हम लगातार भाग रहे हैं तो जाहिर है कि हल रुकने में ही होगा। और यहीं पे स्क्रिप्ट माइंडफुलनेस के आइडिया को सामने रखती है और ये भी साफ करती है कि इसका मतलब घंटों तक आंखें बंद करके बैठना नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये उससे कहीं ज्यादा आसान और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल है, बस होश में जीना। सही। मुझे इसका एक उदाहरण बहुत पसंद आया जो इसकी सादगी को दिखाता है। कौन सा? वो कहती है, बर्तन धोते समय सिर्फ बर्तन धो, यही चमत्कार है। पहली बार सुनने में तो ये बहुत ही आम सी बात लगती है। वही तो, इसमें चमत्कार जैसा क्या है, हर कोई यही तो करता है। पर क्या हम सच में ऐसा करते हैं? शायद नहीं। ज्यादातर लोग बर्तन धोते समय या तो दिन भर की बातें मन में दोहरा रहे होते हैं या कल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। हाथ बर्तन धो रहे हैं, मन कहीं और है। सही बात है। इस विचार का असली मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसे अपना पूरा ध्यान दे दो। जब आप पानी को, साबुन की गंध को, प्लेटों की आवाज को महसूस करते हो तो आप असल में वर्तमान में लौट आते हो। बिल्कुल। वो भागता हुआ दिमाग कुछ पलों के लिए ठहर जाता है और उस ठहराव में जो शांति है वही तो चमत्कार है। ये दिमाग के लिए एक तरह की कसरत है। फोकस को वापस लाने की ट्रेनिंग। हाँ। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये कितना मुमकिन है? मतलब जब डेडलाइन सर पे हो और 100 काम हो तो बर्तन धोते हुए सिर्फ बर्तन के बारे में कैसे सोचे? हाँ, दिमाग तो अपने आप जरूरी चीजों की तरफ भागेगा ही। ये बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब कोशिश न करने में है। अच्छा। माइंडफुलनेस का मतलब दिमाग से लड़ना नहीं है, उसे जबरदस्ती रोकना नहीं है। इसका मतलब है बस ये देखना कि दिमाग भाग रहा है। जैसे ही आपको एहसास हो कि ध्यान भटक गया है,
बस धीरे से उसे वापस उस काम पर ले आएं, बिना किसी झुंझलाहट के, बिना खुद को कोसे। मतलब अगर 10 बार भटके तो 10 बार वापस लाएं। हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे ये गैप बढ़ने लगता है और फिर रोजमर्रा के छोटे छोटे काम ही आपका ध्यान बन जाते हैं। चाय पीने का एक पल, चलकर दरवाजे तक जाने का एक पल, या बस अपनी एक आती जाती सांस को महसूस करने का एक पल। स्क्रिप्ट कहती है, जब आप अपनी एक सांस को भी पूरी तरह महसूस कर लेते हैं तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। तो मतलब भागना बंद करना। हाँ, चाहे वो कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। ठीक है, ये समझ में आता है। बर्तन धोना या चाय पीना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल काम है। हाँ, लेकिन तब क्या करें जब मन में कोई तूफान चल रहा हो, जब कोई बहुत दुखी हो या गुस्से में हो? उस वक्त तो रुकना और भी मुश्किल होता है। हाँ, उस वक्त तो पहली प्रतिक्रिया भागने की होती है। बिल्कुल। क्या स्क्रिप्ट इस बारे में कुछ बताती है? हाँ, और ये शायद इसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम दुख, डर या गुस्से जैसी मुश्किल भावनाओं से दूर भागें, उन्हें इग्नोर करें या खुद को किसी काम में बिजी कर लें। बिल्कुल। लेकिन स्क्रिप्ट एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि एक साहसी रास्ता सुझाती है। क्या? वो कहती है, दुख को भगाओ मत, उसे समझो। उसे समझो? इसका क्या मतलब है? क्या उस दुख में डूब जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसका सबसे जरूरी फर्क है। इसमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। जब हम किसी भावना से लड़ते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में उसे और ज्यादा एनर्जी दे देते हैं। वो और मजबूत हो जाती है। अच्छा। समझने का मतलब है उस भावना को बिना किसी जजमेंट के बस देखना, उसे अच्छा या बुरा कहे बिना बस महसूस करना कि वो आपके शरीर में कहाँ महसूस हो रही है। जैसे क्या पेट में कुछ हो रहा है या कंधे भारी लग रहे हैं। बिल्कुल, बस एक वैज्ञानिक की तरह उसे ऑब्जर्व करना। जैसे आप एक गुस्सैल बच्चे को डांटने की बजाय बस शांति से उसके पास बैठ जाएं और उसे अपना गुस्सा निकालने दें। धीरे धीरे वो खुद ही शांत हो जाता है। भावनाओं के साथ भी ऐसे ही है। जब हम उन्हें बस देख लेते हैं तो उनकी ताकत कम होने लगती है। इसी बात को समझाने के लिए स्क्रिप्ट में एक बहुत खूबसूरत उपमा है। मुझे लगता है वो हमेशा के लिए याद रह जाएगी। हाँ, वो कमाल की है। हर भावना मेहमान है, घर नहीं। ये एक बहुत गहरी बात है ना? हाँ। इसका मतलब है कि भावनाएं आएंगी और जाएंगी, जैसे मेहमान आते हैं और चले जाते हैं। हमें उन्हें अपना घर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर दुख आया है तो वो भी एक मेहमान है। आप एक अच्छे मेजबान की तरह दरवाजा खोलें, उसे बैठने के लिए जगह दें, शायद एक कप चाय भी पिलाएं। हाँ, लेकिन ये याद रखें कि वो हमेशा के लिए नहीं रुकेगा। वो अपना समय पूरा करके चला जाएगा। हम गलती ये करते हैं कि या तो मेहमान को दरवाजे से ही भगाने लगते हैं, जिससे वो और ज्यादा शोर मचाता है, या फिर हम उसे घर का मालिक ही बना देते हैं। सही बात है। ये उपमा सिखाते हैं कि भावनाओं के साथ एक शांत और समझदारी का रिश्ता कैसे बनाएं। बिल्कुल, वे हम नहीं हैं, वे बस हमसे होकर गुजर रही हैं। तो चाहे किसी काम को होश से करना हो या किसी भावना को देखना हो, ऐसा लगता है कि ये सब एक ही चीज पर आकर टिक जाता है। उस पल में मौजूद रहना। हाँ, और यहीं पर हम स्क्रिप्ट के सबसे गहरे और केंद्रीय विचार पर आते हैं। वो वाक्य है, अतीत चला गया है, भविष्य आया नहीं है, बस यह पल है। ये बात इतनी सीधी है लेकिन हम इसे सबसे ज्यादा भूलते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह काम करने के लिए बना है। सही। वो लगातार अतीत के डेटा का विश्लेषण करता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। ये जिंदा रहने के लिए जरूरी भी है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम इस मशीन के गुलाम बन जाते हैं। हम या तो बीते कल के अफसोस में जीते हैं, काश मैंने वैसा किया होता, या आने वाले कल की चिंता में, अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो। और इस अतीत और भविष्य की खींचतान में जो एक चीज हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है, वो है आज, वो पल जो अभी हमारे पास है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें कल के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? नहीं, ये एक आम गलत फहमी है। माइंडफुलनेस का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है ये समझना कि प्लानिंग करने का काम भी वर्तमान में ही होता है। आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन होश के साथ। आप अतीत से सीख सकते हैं, लेकिन होश के साथ। फर्क ये है कि आप अतीत की यादों या भविष्य की कल्पनाओं में खोए हुए नहीं हैं, बल्कि आप वर्तमान में बैठकर एक टूल की तरह उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, सारी शक्ति, सारी शांति और सारा जीवन इसी एक पल में मौजूद हैं। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना, एकमात्र सच्चाई यही वर्तमान क्षण है। और जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं, तो हमारी बहुत सारी चिंताएं अपने आप हल्की हो जाती हैं।
क्योंकि वो या तो अतीत से जुड़ी होती हैं या भविष्य से। एग्जैक्टली। वर्तमान में सिर्फ जीवन होता है, चिंता नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम इस स्क्रिप्ट के संदेश को एक पंक्ति में समेटना चाहें तो वो क्या होगा? मुझे लगता है कि इसका सार इस बात में छिपा है कि ये हमें कुछ करने के लिए नहीं कह रही, बल्कि कुछ न करने के लिए कह रही है। भागना बंद करने के लिए, लड़ना बंद करने के लिए, और बस होने के लिए। स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश भी कुछ ऐसा ही है। क्या है? जिंदगी को बदलने की जरूरत नहीं, जिंदगी को देखने की जरूरत है। वाओ! हमें कोई बड़ा पहाड़ नहीं हिलाना है, बस जो है उसे पूरी तरह से देखना, महसूस करना और जीना शुरू करना है। और इसकी शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। जैसे? रोज सिर्फ 5 मिनट अपनी सांसों के साथ शांति से बैठना। बस इतना ही काफी है ये महसूस करने के लिए कि शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो हमारे अंदर ही है, बस हमारे ध्यान का इंतजार कर रही है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, बल्कि इस पर कि जो भी हो रहा है हम उसे कितनी मौजूदगी और होश के साथ जी रहे हैं। कुछ किताबें और कुछ विचार ऐसे होते हैं जो शोर कम करते हैं और जिंदगी बढ़ा देते हैं। हाँ, मुझे लगता है ये चर्चा उसी दिशा में एक कदम है। अगर इस बातचीत ने आपको थोड़ा धीमा होने और अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और उनके साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर स्क्रिप्ट के अनुसार हर भावना सच में एक मेहमान है तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि आज आपके दरवाजे पर कौन सा मेहमान दस्तक दे रहा है। क्या वो चिंता है, खुशी है, बोरियत है या उदासी? हाँ। और क्या आज बस एक बार बिना किसी घबराहट के दरवाजा खोलकर शांति से देखा जा सकता है कि वो मेहमान क्या कहना चाहता है?